नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के अंतर्गत किशोर अवस्था की विशेषताएं तथा किशोर अवस्था और शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में भी हम किशोर अवस्था की विशेषताएं बता चुके हैं, कुछ और थोड़ी विशेषताएं और बता रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। किशोर अवस्था में बालक को आत्मनिर्भर बनने की तीव्र इच्छा होती है। व्यवसाय चुनाव की चिंता। व्यवसाय करने की भी उसको चिंता होती है कि मैं क्या व्यवसाय चुनूं, कौन सा, किस तरीके से, किस में फ़ायदा ज़्यादा होगा, कौन सा मैं कर सकता हूँ, किसके लिए मैं सक्षम हूँ, इसकी भी उसके अंतर्गत बहुत ही चिंता रहती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता। किशोर अवस्था में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति आत्म प्रेम, स्वयं से भी प्रेम करता है, समलिंगीय प्रेम करता है और विषमलिंगीय प्रेम करता है। इस अवस्था में तीनों प्रकार से आत्म प्रेम, समलिंगीय प्रेम और विषमलिंगीय प्रेम करता है। अध्ययन के प्रति गंभीर। इस अवस्था में बालक अपने अध्ययन के प्रति बहुत ही गंभीर हो जाता है। किशोर की वाणी में कर्कशता व भारीपन आ जाता है किशोर अवस्था में, तथा किशोरियों की वाणी में मधुरता एवं कोमलता आ जाती है। समस्यात्मक बालक, उसके लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नौकरी के लिए समस्या, व्यवसाय की समस्या और उसके लिए हमसाथी की समस्या, घर की समस्या और बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। वित्तीय समस्या, धन कहाँ से आए, किस तरीके से आए, इस प्रकार की समस्याओं से घिरा होता है। जीवन का सबसे कठिन काल। ये जो किशोर अवस्था है, यह जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को, उस किशोर को रुलाने वाले बहुत मिलते हैं, गिराने वाले बहुत मिलते हैं, टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं। इसलिए ये जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। स्वर्णकाल। स्वर्णकाल इस अवस्था को कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में अपनों से मिलना अत्यंत खुशी होती है और अपनों से बिछुड़ना दुख होता है। बार बार दर्पण देखता है, घर से बाहर निकलना चाहता है, इस खुला आनंदित जीवन जीना चाहता है, उसका बड़ा ही स्वर्ण काल है। इस अवस्था को बसंत ऋतु कहा गया है क्योंकि किसी को किसी से प्यार हो जाता है, किसी का दिल टूट जाता है तो पतझड़ आ जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं या किशोर अवस्था की ये प्रमुख विशेषताएं हम पूर्व वीडियो में भी बता चुके थे और इस वीडियो में भी जो 2, 4, 5 रह रही थी उनको भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि किशोर अवस्था और शिक्षा की। किशोर अवस्था बड़े बल की अवस्था है, बोझ की अवस्था है, तूफान की अवस्था है और विरोध की अवस्था है। इसलिए किशोरों के लिए शिक्षा भी उनकी इस नाजुक अवस्था को ध्यान में रख करके देनी चाहिए। खेलकूद, व्यायाम को उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे उसका जो मन मस्तिष्क है एकदम ठीक रहे और व्यायाम से उसका जो शरीर है वो शारीरिक
विकास हो सके और खाली समय का जो रिक्त समय होता है उसका सदुपयोग हो सके। इसलिए खेल कूद की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सह शिक्षा शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षा को भी स्थान देना चाहिए और सह शिक्षा को स्थान नहीं मिलना चाहिए। सह शिक्षा से यहाँ तात्पर्य है कि लड़के लड़कियों के लिए पृथक पृथक विद्यालय होने चाहिए। सह सह शिक्षा से तात्पर्य यहाँ पर कि पृथक पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति पूर्ण किशोरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था में बालक स्नेह और सहानुभूति के बहुत भूखे होते हैं। भ्रमण समय समय पर किशोर अवस्था में जो बालक होते हैं उनके लिए भ्रमण की व्यवस्था भी होनी चाहिए और विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराना चाहिए, जिससे बालकों को जो एकाकीपन महसूस होता है वह नहीं होगा। उनका एकाकीपन का जो स्वभाव एवं जो उदासी होती है वह मिटाया जा सकता है भ्रमण के द्वारा। उनको घुमा करके, उनको ऐतिहासिक चीज़ें दिखा करके, प्रेरणास्पद स्थान दिखा करके। शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा में जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उसी के आधार पर उनको ध्यान दे करके और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालयों में अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए और स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। एनसीसी आदि की शिक्षा उचित स्थान पर दिए जाने चाहिए और नैतिक चारित्रिक शिक्षा भी देनी चाहिए। नीति से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए, चरित्र से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए और छात्र के लिए विभिन्न प्रकार के खेल कूद आदि की व्यवस्था भी रखनी चाहिए, क्योंकि किशोर अवस्था में ही बालक को विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए, वहीं से वह मोड़ ले लेता है। इसलिए उस किशोर अवस्था वाले छात्रों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब आगे दूसरी क्लास में हम आगे की बातें पढ़ेंगे।